एक बार की बात है, राधा रानी अपनी दो सहचरी, सहचरी का मतलब पहले मैं बता दूं, एक तो होती है सखी, एक होती है दासी। एक होती है सखी, एक होती है दासी। दासी का कार्य दासत्व स्वीकार करना और कुछ फल लेती है उसके बदले, जैसे कि कुछ पैसा या फिर कुछ धन, जिसके बदले वो अपने जो जिसके बारे में जिसके लिए दास बने उनकी सेवा करती है। सखी का मतलब संगी, एक आजकल बोलते हैं ना फ्रेंड्स, जस्ट लाइक फ्रेंड। तो सखी का मतलब मित्र, सखी। लेकिन जब दोनों का मिक्सअप हो जाए तो बनती है सहचरी। लेकिन एक अंतर है, सहचरी दासत्व तो स्वीकार करती है पर दासत्व होता है अशुल्क। अशुल्क मतलब उसका कभी भी वो कोई शुल्क नहीं लेती, कुछ फल नहीं लेते, वो बस सेवा करते हैं। जैसे हम हमारे घर में गोपाल जी रखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम ठाकुर जी के दास हैं। पर अगर हम इनसे कुछ मांगे बिना इनकी सेवा कर रहे हैं तो हम इनके कहलाएंगे अशुल्क दास। मतलब हम कुछ शुल्क नहीं ले रहे हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए, हम प्रेम करते हैं इसीलिए बस इनको चाहते हैं, बस इसीलिए हमारे साथ रहते हैं। और एक होता है ठाकुर जी घर में है, ठाकुर जी ये काम कर दो कल माखन खिलाऊंगी, ठाकुर जी ये काम कर दो कल मिश्री खिलाऊंगी। तो ये हो गया शुल्क दास। मतलब बेटा तू मांगता जा और सेवा करता जा। तो सहचरी, अशुल्क दासी और सखी दोनों होती है। तो ललिता और विशाखा, चंद्रनना, ये जितनी भी 8 सहचरी थी, ये सब राधा रानी की सहचरी तो थी ही, साथ में सखी भी थी। मतलब राधा रानी के साथ खेलना, उनके साथ उठना बैठना, सोना खाना पीना, सारा कार्य। जैसे ठाकुर जी के साथ थे मनसुखा, श्रीदामा, मधुसूदन, वैसे ही राधा रानी के साथ थी ललिता और विशाखा। अब ललिता और विशाखा वृषभानु नंदिनी जी से एक दिन मिली, बैठी बात कर रही थी। तो सखियां बोली, राधे तुम्हें पता है जिनके बारे में तुम बात करती हो ना, आज हमने उनको देखा। किसकी बात करती है लाडो रानी? ठाकुर जी की। तो बोली तुम्हें पता है आज तुम जिनकी बात करती हो ना उनको हमने देखा। राधा रानी ने कहा अच्छा? बोले हाँ। बोले कि मुझे भी उनके दर्शन चाहिए बस। अब आप लोग ये मत सोचना राधा रानी तो ठाकुर जी के साथ ही रहती थी। इसकी भी कथा आपको धीरे धीरे पता चलेगी। राधा रानी को कैसे सर्वप्रथम ठाकुर जी के दर्शन हुए, ये उसकी लीला है जो मैं अब आपको सुना रही हूं। यह कथा बता दूं गर्ग संहिता में से रची गई है, जो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है। मैं आपको उसमें से सुना रही हूं। तो राधा रानी विहल हो गई। विहल मतलब आंखें नम हो गई, रोने लगी कि मुझे कैसे भी बस उनका दर्शन चाहिए। तो सखियां जो थी उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, हम तुम्हें अभी उन्हें दिखा तो नहीं सकती, पर उनका एक चित्र, ड्राइंग हम बनाकर दिखा सकती हैं। तो एक चलचित्र जो पट होता है उसको लाया और ठाकुर जी का बड़ा ही सुंदर चित्र बनाकर दिया सखी ने। राधा रानी ने जैसे ही वो चित्र हाथ में लिया और ठाकुर जी को देखा, वहीं मूर्छित हो गई। मूर्छित हुई, सखियां घबरा गई। उठाया, उठाकर बेड पर लेटाया, पंखा कर रही हैं, पंखा झलते झलते किशोरी जू क्या हुआ? राधा रानी को थोड़ा पानी लाकर उनके मुख पर डाला तो होश आया। राधा रानी की जुबान पर एक ही नाम है, कृष्ण। मुझे बस कृष्ण चाहिए। अब सखियां बोली कि देखो अभी तो हम कुछ कर नहीं सकती हैं, पर आप आराम कीजिए। तो
तो जो चलचित्र है, जो चित्र बनाकर दिया, आंख बंद कर कर किशोरी जी को अपनी आंखों के सामने लाइए, तब कहीं जाकर लगेगा कि हम भगवत सुन रहे हैं। जैसे जैसे मैं बताऊं ना, वैसे वैसे महसूस करो उसे। सोचो राधा रानी पलंग पर बैठी है, एक चलचित्र हाथ में है और वो ठाकुर जी का है। उसे अपने सीने से लगाकर राधा रानी स्वप्न देख रही है कि वो ठाकुर जी के साथ नाच रही है, और वही सो गई। अब राधा रानी स्वप्न देखती है। स्वप्न में राधा रानी देखती है कि ठाकुर जी नंदिनी जी तो बैठी है हमारी वृषभानु जी की नंदिनी, और ठाकुर जी जो है वो खिड़की जो होती है ना महल की, वहां बाहर से उनको देख रहे हैं बैठी हुई को। तो स्वप्न में ये राधा रानी देखती है, पर राधा रानी स्वप्न में इतनी खो गई कि उनको लग रहा है ये हकीकत है। उठते ही तुरंत खिड़की के पास दौड़ कर गई तो वहां कोई नहीं था। तो राधा रानी फिर से दुखी हो गई, फिर से कृष्ण कृष्ण कहकर विलाप करती है। अब राधा रानी अपनी सखियों से जिद कर लेती है कि मुझे नहीं पता, मैंने ये शरीर धारण ही इसलिए किया है कि मैं उनके साथ कुछ लीलाएं कर सकूं। मुझे नहीं पता, मुझे उनके दर्शन चाहिए, कुछ भी करो। ललिता घबरा गई। ललिता बोली ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं ठाकुर जी के पास संदेश लेकर जाती हूँ। ठीक है। अब यहां पर ललिता जी जो थी वो तुरंत दौड़ती हुई ठाकुर जी के पास गई। ठाकुर जी को सारी बातें बता दी कि ऐसे ऐसे बात है, राधा रानी बहुत दुखी है, उसे प्रभु जल्दी दर्शन दीजिए, वो अब रह नहीं सकती आपके दर्शन के बिना। ठाकुर जी हंसने लगे, और ठाकुर जी का प्रेम देखो, हंसते हंसते अचानक रो पड़े। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करे, हंसते हंसते रो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? पागल है। पर प्रेमी हकीकत में पागल ही होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि याद तो मुझे भी आ रही है, पर करूं क्या? तब ठाकुर जी कहते हैं कि जितना प्रेम लाडो यानी कि राधा रानी मुझसे करती है, मैं उतना ही प्रेम उनसे करता हूं, उसमें कोई शक नहीं है। तो ललिता कहती है कि तुम एक बात बताओ। तो राधा रानी पूछ रही है वो कौन से ऐसे देवी देवता की पूजा करे कि तुम्हें पा सके, तुम्हारा दर्शन कर सके, तुम ये बता दो कृष्ण। तब ठाकुर जी कहते हैं कि अगर हो सके तो उनसे जाकर कहना, उनसे मतलब राधा रानी से, राधा रानी से जाकर कहना कि अगर कृष्ण को पाना है राधे तो तुलसी सेवा करो। किसकी? तुलसी सेवा। ललिता बोली ठीक है। तो चंद्रानना बोली कि जो तुलसी की सेवा करे उन्हें क्या क्या पुण्य मिलता है, पहले ये चंद्रानना द्वारा बताया गया है। किसमें? कौन सी संहिता में से मैं ये कथा सुना रही हूं? देखो वो मैया को याद है, गर्ग संहिता। किसके द्वारा प्रकाशित? गीता प्रेस। इसका नाम तो सबको पता होना चाहिए। तो ललिता पहले राधा रानी के पास आई, पास आकर सारी बात बता दी कि ठाकुर जी से मैंने ये बात की है, तो लाडो रानी आप तुलसी जी की सेवा कीजिए, तब ठाकुर जी दर्शन देंगे। चंद्रानना जो है वो तुलसी पूजा के महत्व बता रही हैं। वो कहती हैं कि तुलसी सेवा करने से क्या क्या पुण्य मिलता है। जो तुलसी की भक्ति करता है उसे ठाकुर जी का दर्शन होता है, सबसे बड़ा फायदा, प्रॉफिट। उसके बाद बताते हैं कि जो
तुलसी की मंजरी है, समझ गए मंजरी? जो तुलसी की मंजरी है, यदि सर की तरफ वो रहे और मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो यमराज उसे ले जाना तो दूर, उसे छू भी नहीं सकते यम के दूत। इतनी तप वाली है तुलसी। और एक और फायदा ये मैं आपको बता दूं, कई लोग घर में बोलते हैं ना कि मेरे बच्चे के पता नहीं क्या हो गया, आजकल चलते चलते बीमार पड़ जाता है, पता नहीं उदास सा रहने लगता है, पहले तो ऐसा नहीं था, पता नहीं किसकी नजर लग गई, क्या नजर दोष है। तो प्रतिदिन एक उपाय करें। सबके घर में तुलसी है, उसे एक सुंदर से गमले में लगाएं। गमले में लगाकर कुछ नहीं करना किसी को भी, ना कोई कीर्तन करवाना है, ना कोई खर्चा, कुछ भी नहीं। बस एक दीपक जो होता है वो तुलसी जी के प्रज्वलित कर कर अर्पित कर कर उनकी पूजा करें और 7 परिक्रमा प्रतिदिन बच्चों को उस तुलसी की लगवाएं। कोई नजर नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। जितनी नेगेटिविटी, नकारात्मकता तुलसी दूर कर सकती है, उतनी ताकत और किसी में नहीं है। और घर में तुलसी जरूर रखें। तो ये फायदे बताए। फिर राधा रानी तुलसी जी की सेवा में लग गई। राधा रानी खूब तप करती है, खूब सेवा करती है। फिर तुलसी जी का जो महल बनवाया राधा रानी ने, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो सोने जैसी ऊंची ऊंची दीवारें मंदिर की बनवाई तुलसा जी के, और उसके बीच में सुंदर सा मंदिर तुलसा जी का, जिसमें राधा रानी दिन रात लगी रहती कि कैसे भी बस ठाकुर जी दर्शन दे दें। इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि तुलसा जी साक्षात प्रकट हो गई। तुलसा जी प्रकट होकर राधा रानी के सामने आई। राधा रानी ने हाथ जोड़े, हे मैया। तुलसा जी ने कहा, आज मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, आपने मेरी बड़ी सेवा की है। हे लाडो रानी, वैसे तो आप सरस्वती जी को, माता को वर देने वाली हैं, उन्होंने आपकी तपस्या की है, पर आप बताइए मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तब राधा रानी बोलती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे कृष्ण के दर्शन चाहिए, कैसे भी बस वो दर्शन दे दें। तब तुलसा जी तथास्तु बोलकर अंतर ध्यान हो जाती है। अब तुलसा जी ठाकुर जी की प्रिय है ही, जो तो तुलसी जी की लीला है वो ठाकुर जी को पता ना हो, ये हो नहीं सकता। वैसे तो ये भोले बनकर ही फिरते हैं पूरी कथा में, पर भोले हैं नहीं, सब पता होता है इनको कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो राधा रानी राज मंदिर जो होता है उसमें टहल रही थी। टहलते टहलते विचार कर रही थी, अब तुलसा जी ने बोल दिया है तो मैं तैयार हूं, अब कब सांवरिया आए, कब मुझे दर्शन दे। अब यहां पर राधा रानी के पास सखी आई और बोली कि श्री जी, आपके पैरों में दर्द होने लगा होगा, दुख रहे होंगे, आप बड़ी थक गई हैं, आप बड़ी देर से टहल रही है, तो आइए बैठ जाइए। तो सिंहासन ऐसा था कि उस सिंहासन को अगर देखें तो कोई ना दिखे उसके आसपास, चाहे कितनी भी सुंदर वस्तु पड़ी हो, पर अगर श्री जी उस सिंहासन पर बैठ जाएं तो सिंहासन ही ना दिखे। यह श्री जी की सुंदरता है। तो श्री जी सिंहासन पर बैठ गई जाकर। अब विचार कर रही है कब दर्शन दे, कब दर्शन दे। तो एक सखी आई, बोली कि लाडो रानी, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। बोली लाडो रानी बोली ठीक है, एक काम करो ले आओ। तो यहाँ गोपी आई। राधा रानी सिंहासन पर बैठी और ठाकुर जी नीचे चरणों में बैठे हैं गोपी बनकर। आकर बैठ गई। राधा रानी बोली, अरे तू तो बड़ी सुंदर है, क्या नाम है? ठाकुर जी इतरा कर बोलते, मेरा नाम तो गोप देवी है, वो तो मैं माखन बेच रही थी, तो सोचा चलकर श्री जी के दर्शन कर लेते हैं, तो चली आई। बोले अच्छा।
बातें भी बड़ी अच्छी कर लेती तो बोलती भी बड़ा मीठा है। कहाँ की है? गोप देवी मतलब ठाकुर जी बोलते हैं गोप देवी के स्वरूप में, मैं यही क्यों गोकुल की। अच्छा, वही की हो जहां पर मेरे वो रहते हैं। गोप देवी बोली कौन वो? राधा रानी बोली अरे वो ही जिसने मेरा चित्त चुरा रखा है, जिसने सबका चैन चुरा रखा है, मेरे कृष्ण। अब ठाकुर जी परीक्षा लेना शुरू करते हैं। गोप देवी बोली वो कालिया, अरे तुम कहाँ इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी वृषभानु की नंदिनी, तुम कहाँ और वो कहाँ, काहे उसके पीछे बावरी होती हो? अरे लाडो रानी, अरे श्री जी आप तो देखिए महान हैं, क्यों अपना जीवन उसके पीछे, अरे वो तो मटकी फोड़ता फिरता है, गोपियों के पीछे ऐसे ही भागता फिरता है, क्यों इतनी सुंदर होने के बावजूद आप उस काले के पीछे पड़ी हुई हो? राधा रानी चुप हो गई, कुछ समझ नहीं आया जवाब क्या दे, नजरें नीची कर कर अपने पल्लू को अब गोप देवी बोली क्या हुआ? अरे देखो तो सही हमारी तरफ, हमारी आंखों में तो देखो। राधा रानी बोली चल निकल, खड़ी हो जा, चल बाहर चल। गोपी बोली क्यों बाहर क्यों चलो, सत्य ही तो कह रही हूं। क्या क्या अच्छा है कृष्ण में, तुम मुझे ये बताओ। चलो, कौन सी गोपी ऐसी है जो सुखी है वहां पर? तीसरे दिन तो मैया के द्वार पर शिकायत लेकर बैठी रहती है, पूरे गांव में चोर नाम से बदनाम है, चोर। बोले चोर से प्रेम करोगी? और तीसरा कारण, अरे क्या है उस कृष्ण में इतना काला पड़ा हुआ है? अब राधा रानी के सहन ने, राधा रानी सिंहासन पर से खड़ी हो गई, खड़ी होकर बोली देखो मैं प्रेम से समझा रही हूं, क्योंकि अतिथि देवो भव है, मैं नहीं चाहती मैं तुम्हारा अपमान करूं, मैं तुमसे फिर से कह रही हूं यहां से अपनी शक्ल लेकर चली जाओ। कौन है कृष्ण? काला है, ये है, वो है, चोर है, तुम्हें पता भी है उनकी लीला क्या है? चोर तो है, तुमने ये जान लिया, तुमने ये भी जान लिया कि ये माखन चुराते हैं, पर तुमने ये नहीं जाना कि उस माखन के साथ में गोपियों का चित्त चुरा कर ले गया है। बोले काला है, तुम काला काला बोल रही हो, तुम्हें ये नहीं पता उस काले रंग पे दुनिया मरती है। अब गोप देवी को आ गई हंसी, हंसी आई तो ऐसे हाथ पकड़कर लाडो रानी का सिंहासन पर वापस बिठाया। बोले श्री जी विराजमान हो। श्री जी बोली हाथ छोड़, झटक दिया हाथ को जोर से, ठाकुर जी का हाथ परे जाकर पड़ा। बोले छूना मत हमको, हमारे कृष्ण के बारे में बोलती हो, होती कौन हो तुम? अब ठाकुर जी बोले तो गंभीर हो गई भाई, अवस्था सुधरेगी कैसे अब? तो ठाकुर जी बोले राधे रानी जरा ध्यान से हमारी तरफ देखो तो सही। राधा रानी बोले नहीं देखो। ठाकुर जी बोले अरे देखो, अरे नहीं देखो, अरे देखो तो सही। राधे रानी ने जैसे ही ठाकुर जी की तरफ मुख किया और अपनी आंखें उनकी आंखों से मिलाई, पहचान गई ये कोई और नहीं, साक्षात श्री कृष्ण है। तब ठाकुर जी अपना स्वरूप तुरंत बदलकर अपने हकीकत वाले बोलते हैं ना गेटअप में आते हैं, स्वरूप में आते हैं। इस प्रकार गर्ग संहिता में ये वर्णन किया गया है कि कैसे राधा रानी को ठाकुर जी के प्रथम समय में दर्शन हुए, कैसे राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से मां तुलसी की सेवा की और कैसे उन्होंने दर्शन प्राप्त किए।